नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। 100 क्वेश्चन का ये वीडियो, जिसमें टोटल क्वेश्चन तो 1000 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1000 क्वेश्चन है और ये स्लाइड आपकी पूरी, जब तक 100 क्वेश्चंस के 10 सेट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी चलेगी। तो वीडियो स्लाइड बहुत बड़ी है, तो पहले हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में 100 के 10 वीडियो बनेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ आपके लिए रोज़ मिलेगी। 10 क्वेश्चंस, 10 वीडियो मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो सूरत 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था? तो माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक प्रकार से कहें तो उसी के कहने पर हुआ था। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा में हुए थे। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था। 1857 में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में जबरदस्ती प्रयोग कराना क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो म्यांमार यानी कि वर्मा में भेज दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक की होती है? तो 3 माह तक की होती है चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत, गुजरात में लगाया था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 324 द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है?
तो सुरक्षा परिषद जो है शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो कि रूस से थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक स्थान जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे हुए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप कामाख्या असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जी आईने अकबरी के लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल में आगा खां कप दिया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस यूनान में 1896 में शुरू हुए थे। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल करना कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनती है? तो नाइक्रोम धातु की इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनती है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है।
एक अणुशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अणुशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट में होते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में भरी होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल में एलबीडब्ल्यू शब्द प्रयोग किया जाता है। एशिया का नोबल किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक जीता था, जो कि एक भारतीय महिला है। 101 से 200 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में कराए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1000 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये लास्ट का क्वेश्चन 1000 है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने जल्दी पार्ट्स कवर कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।